Hi viewers, I am Siva, and in this video I am going to explain pronoun. I will explain what are pronouns and how can we use pronouns in sentences and uh, types of pronouns. ओके सो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन बेसिकली पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ओके जैसे कि ना यूज क्यों किया जाता है प्रोनाउन का, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, नाउन को बार बार यूज ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हो सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? आई होप आप लोग पहले से इन कैटेगरीज के बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कैटेगरीज होती हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आता है आई एंड बी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। ओके, अगर हम ऐसे बात करें कि जो पर्सन बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, तो ये तो मेन कैटेगरीज हो गई प्रोनाउन की। अब मैं बात करता हूँ इनके टाइप्स पर। टाइप्स कितने हो सकते हैं प्रोनाउन के? ठीक है, तो प्रोनाउन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हम कुछ को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोनाउन होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एंड पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड और कौन सा हो सकता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। तो ये कुछ मेन टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। ठीक है, जिनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपसे आपको प्रोनाउन की बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं प्रोनाउन के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को रिलेट करने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं ये? जैसे दैट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, होम, ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं, इन प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन, इन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे कि आई नो द रेस्टोरेंट वेयर द फूड इज एक्सीलेंट। आई नो द रेस्टोरेंट वेयर द फूड इज एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आई नो द रेस्टोरेंट एक अलग सेंटेंस है, द फूड इज एक्सीलेंट एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है वेयर वर्ड ने। ठीक है, तो जो वेयर वर्ड है वो क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन हो गया। ओके, एंड एक और एग्जांपल लेते हैं। आई नो समवन, ओके, आई नो समवन हु कैन रिपेयर योर फोन। मैं एक पर्सन को जानता हूं जो आपका फोन रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पर जो हु वर्ड है इसने क्या करा? दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। द साइक्लिस्ट हु वन द रेस, द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। ओके, तो ये सेंटेंस भी इसमें क्या है? हु वर्ड जो है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा
पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में पजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। वो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? जैसे कि माइन, योर्स, ओके, देयर्स, ये सारे जो होते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि माय फोन इज डेड, पास मी योर्स। तो यहाँ पे जो योर्स वर्ड है ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, एंड और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या? द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स। तो जो देयर्स वर्ड है ये भी एक पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे। ओके, तो पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करने का काम करता है। जो सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करने का काम करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे माई सेल्फ, ओके, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ओके, ये सारे जो होते हैं, इट सेल्फ, ओके, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ओके, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ वर्ड है वो मुझे ही रेफर बैक करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड क्या हो जाएगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, एंड हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? जैसे वी बाउट एन एप्पल, वी बाउट आवर सेल्व्स एन एप्पल एट द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर आवर सेल्व्स वर्ड जो है वो भी क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि दैट, दिस, दोज, दीज, ओके, ये होते हैं। एंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? दिस इज माई बुक, ओके, दिस इज माई बुक। तो मैंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं मेरे पास, और उनमें से एक बुक को पॉइंट आउट किया है कि ये वाली जो है ये मेरी बुक है। ओके, तो दिस वर्ड जो यूज किया गया है, दिस वर्ड की हेल्प से हम ये पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि मेरी जो बुक है वो कौन सी है। तो दिस इज माई बुक। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। तो दैट इज योर हाउस में क्या है? मतलब कई सारे घर हैं। मान लो कोई बिल्डर है या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर है और कोई घर दिखा रहा है। तो मान लो हमने पहले देखा नहीं था और अब उसने बताया है कि हमारा कौन सा घर है, तो वो बता रहा है दैट इज योर हाउस। तो उसने पॉइंट आउट किया है बहुत सारे घरों में से एक घर को पॉइंट आउट किया है, हमें बताया है कि ये आपका घर है। ओके, तो ये भी एक दैट जो वर्ड है वो किस प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंटेरोगेशन का काम करते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल लेते हैं। क्या हो सकता है? जैसे कोई पर्सन कहीं जा रहा है और हम उससे पूछ सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो वेयर वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? आपका एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। जैसे कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे व्हाट वर्ड जो है वो क्वेश्चन करने का काम कर रहा है, वो सामने वाले से पूछ रहा है कि आप क्या खाना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन को पॉइंट आउट नहीं करते। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात नहीं होती, ठीक है। मतलब हमें पता नहीं चलता कि कौन पर्सन है, कौन थिंग है, कौन जगह है, या फिर कौन सा नाउन के बारे में बात की जा रही है, ओके। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन के बारे में बात नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। तो क्या क्या हो सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन? जैसे कि समवन, समवेयर, ओके, समबडी, ये सब वर्ड जो होते हैं वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ओके, सॉरी। तो अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे ही इज गोइंग समवेयर, ही इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा है। हम बताएंगे नहीं कहाँ जा रहा है, हमने किसी पर्टिकुलर जगह का नाम ही नहीं बताया इसमें, ठीक है। हमने क्या कह दिया? समवेयर, मतलब कहीं जा रहा है, ओके। अब ऐसे ही अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई नो समवन हु कैन रिपेयर योर फोन। तो यहाँ पर हु वर्ड जो है वो क्या कर देगा? हु वर्ड जो है समवन वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? आपका समवन वर्ड यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल हमने रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज किया था, ठीक है। बट यहाँ पे समवन वर्ड एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो समवन वर्ड है वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि है हमारा क्या हो सकता है? पर्सनल प्रोनाउन, ओके। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन को रेफर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? आप सभी जानते हैं। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो हम मतलब प्रॉपरली जिनमें किसी का नाम लिया जाता है, जैसे सीता, गीता, मोहन, सोहन, श्याम, राम, सारे जो होते हैं ये आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के लिए जो यूज किए जाते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सीता के लिए हम सी बोल सकते हैं, सोहन के लिए हम ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? ही, सी, इट, ओके, ये सारे क्या होते हैं? दे, ये सब क्या होते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ओके। एग्जाम्पल लेके समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसे कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई है मेरा दोस्त जिसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया? ही यूज कर दिया, उसका नाम नहीं लिया, ही यूज कर दिया। तो ही वर्ड जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? सी इज माई स्टूडेंट, सी इज माई स्टूडेंट। कोई गर्ल है जो हमारे सामने खड़ी है या फिर कहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका हमने नाम ना लेके हमने क्या कह दिया? सी इज माई स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे सी वर्ड जो है वो क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो क्या हो सकता है? ओके, अभी हमने डिस्कस किया है पर्सनल प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? एक तरीके से इसी का एक पार्ट मान सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। तो क्या होता है? जो प्रोनाउन एक किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, मतलब जो एक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं, वो प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं,
ठीक है। जैसे आई एम मेकिंग अ वीडियो, ओके, आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो यहाँ पर एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? मैं, मतलब मैं बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो यहाँ पर आई वर्ड जो हो गया वो क्या हो गया? एक सब्जेक्ट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो सकता है? यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। एक्शन क्या होती है? जिसमें हम कुछ करते हैं, अपने आप से कुछ करते हैं, वो क्या होता है? एक एक्शन होती है, ठीक है। तो यू आर वॉचिंग अ वीडियो, तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पे यू वर्ड जो है वो क्या हो गया? एक सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि एक्शन को रिसीव करने का काम करते हैं। तो एक्शन को रिसीव करने का काम मतलब कोई परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, और जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मी, अस, ओके, अवर, ये सब क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे सी इज मेकिंग अ केक टू मी, सी इज मेकिंग अ केक टू मी। अब वह केक बना रही है, ओके, वो तो एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो किसके लिए बना रही है? मेरे लिए, मी, ठीक है। तो मी जो है वर्ड यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? द टीचर इज टीचिंग टू अस, द टीचर इज टीचिंग टू अस, टीचर हमें पढ़ा रहा है, ओके। तो किसे पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है टीचर, सामने एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? हम, ठीक है। तो अस वर्ड जो है वो क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या हो सकता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस में म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे कि मैं कह दूं ईच अदर, वन अनदर, ये सब क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? जैसे दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, तो उन दोनों के एक रिलेशन के बारे में यहाँ पे एक वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या है? ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो ईच अदर वर्ड जो है वो क्या है? एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या हो सकता है? द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग एंड वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? गैंगस्टर्स के बीच में जो फाइट हो रही है उसकी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बता रहा है कि वो किससे फाइट कर रहे हैं? वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। आई होप ये प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा क्या? इंटेंसिव प्रोनाउन। गाइस, इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, बट इसमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस इतना होता है कि अगर इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए सेंटेंस से, इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहता है, ठीक है। क्या होते हैं? सेम टू सेम वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ओके। ये सारे क्या होते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डिड यू मेक द केक योरसेल्फ, डिड यू मेक द केक योरसेल्फ, क्या आपने ये केक अपने आप बनाया? ओके, डिड यू मेक द केक योरसेल्फ। अब मैं योरसेल्फ वर्ड को हटा देता हूँ यहाँ से, ओके, योरसेल्फ वर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा। डिड यू मेक द केक,
अभी भी सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, क्या आपने केक बनाया, और पहले क्या निकल रहा था, क्या आपने अपने आप केक बनाया। ठीक है, तो योरसेल्फ वर्ड को हम हटा भी देंगे तो अभी सेंस निकलेगा। जब भी ऐसा सेंटेंस आए और जिसमें आपको लगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप हटा के देखिए, अगर उसे हटाने के बाद भी सेंटेंस मीनिंगफुल है तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होगा, आपका इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि द राइटर अप्रूव्ड द टॉपिक हिमसेल्फ। द राइटर अप्रूव्ड द टॉपिक हिमसेल्फ। अब राइटर ने अपने आप ही टॉपिक को अप्रूव किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से हिमसेल्फ वर्ड को हटा देता हूँ तो क्या रहेगा सेंटेंस, द राइटर अप्रूव्ड द टॉपिक। तो अभी भी सेंटेंस मीनिंगफुल है कि राइटर ने टॉपिक को अप्रूव्ड किया। ओके, तो ये होता है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। तो ये हमारे कुछ टाइप थे प्रोनाउंस के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना फुल ट्राई किया है कि आपको समझ में आए। मैं और बाद में इसका कुछ इम्प्रूव्ड वीडियो बनाऊँगा, उससे आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होने जा रहा है वर्ब के बारे में। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वीडियोस बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वर्ब के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।